जिंदगी मिलके बिताएंगे, हाले दिल गाके सुनाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है हमारे ई ब्लास्ट के इस फोरम में। और जो भी लालामाइट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं वो तैयार हो जाएं इस मजेदार इंटरव्यू के लिए। और जैसा कि आप जानते हैं कि ई ब्लास्ट जो है सीरीज, हम लोग कोशिश कर रहे हैं सारे टीचर्स, सीनियर्स और जूनियर्स को आपस में एक फोरम में कनेक्ट करने की। तो ये एक हमारी मुहिम है जिसका नाम है ई ब्लास्ट कनेक्टिंग लालामाइट्स। तो हम लोग जो है बेसिकली कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारे जितने एलुमनाई हैं उनको स्ट्रेंथन करके एक फोरम पे ला सकें। और आज के इस सीरीज में हम जो है लेके आए हमारे एक बहुत ही बेहतरीन और अजीज सीनियर डॉक्टर पवन वार्ष्णेय। बॉस मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं आपका बैच गलत बताऊं, 1988 बैच। बिल्कुल ठीक। और मैं जो है एक लाइन आपके लिए बोलना चाहूंगा कि बॉस के दिल में जो है एलएलआरएम धड़कता है। अमित बॉस, क्या क्या कहेंगे आप इस बात पे? ये बात बिल्कुल सच है भाई कि मैं बॉस से पिछले बैच में तो हमारे बहुत डिफरेंस है। जब तक मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो बॉस कॉलेज छोड़ चुके थे, बट मेरा बॉस से जो कनेक्शन है वो पिछले 7-8 साल से है थ्रू क्रिकेट। और हर इवेंट, हर कोई भी फेस्ट है जहां बॉस को इनवाइट किया, बॉस को एक कॉल किया, बॉस सिंगल कॉल पे अवेलेबल है। कभी उन्होंने ना नहीं किया, कभी उन्होंने मिस नहीं किया। हर बार बॉस कॉलेज को, फेस्ट को या जो क्रिकेट मैच होते हैं उनको ज्वाइन करने के लिए हमेशा हमारे साथ। तो ये बात एकदम बिल्कुल बॉस पे सटीक है कि बॉस के दिल में एलएलआरएम धड़कता है, बल्कि बॉस का दिल ही एलएलआरएम है। बिल्कुल बॉस। ये बात सही है। और बॉस मैं जो है ऐसा कैसे होने दूं कि मैं जो है अमित बॉस का इंट्रोडक्शन ना दूं। तो हमारे एक और सीनियर इस इंटरव्यू को जो है मजेदार बनाने के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ, डॉक्टर अमित त्यागी 97 बैच से। और इनको मेरे ख्याल बहुत कम लोग होंगे जो ना जानते हो। मतलब इनको अगर मैं कहूं कि भाई तुम अमित त्यागी बॉस को जानते हो तो मेरे को नहीं लगता कि कोई ऐसा मिलेगा जो इनको नहीं जानता होगा। तो हम दोनों मिलकर इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाएंगे। तो बॉस, सबसे पहले तो पूरे 1998 बैच की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है इस फोरम पे। और त्यागी बॉस, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस अपना टाइम निकालने के लिए। और बॉस, हम दोनों आपका वेलकम करते हैं। पहले तो मैं 1998 बैच को शुभकामनाएं देना चाहूँगा 2 बातों के लिए। पहला तो ये जो ये ई ब्लास्ट सीरीज शुरू करी है, भाई लड़कों तुमने कमाल कर दिया। मतलब मुझे मतलब क्या बताऊँ, क्या सोचा है तुम लोगों ने। और मतलब भगवान तुम लोगों को खुश रखे एंड हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू बॉस। और दूसरा ये थैंक यू कि जो ये दोबारा से कॉलेज कैंपस में वापस लाने का तुम लोगों ने किया है ना, अमित के बैच ने बहुत अच्छा किया, बहुत मज़ा आया। इतनी मेहनत इन लोगों ने की, लेकिन सब कुछ होने के बाद भी शायद हम लोगों में से बहुत से लोग ऐसे थे जो चाहे 5 मिनट के लिए गए हों, चाहे 2 मिनट के लिए गए हों, सब लोगों ने अपनी गाड़ी कैंपस में ज़रूर अंदर घुसाई और वहाँ से घूम के वो वाली जो फील है ना, जो दिल धड़कता है, जो बोला अभी तुमने, उस दिल को धड़कवाने जरूर गए भाई, जरूर गए। मतलब हम तो मैं बता रहा हूँ अमित, हम लोग एक गाड़ी में जो 7 सीटर थे उसमें हम 13 लोग बैठ के गए कैंपस में। वाह। जो रास्ते में मिलता गया, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, मैं भी चल रहा हूँ, सब घुसा के ठूंठ ठांठ के 13 लोग, 7 लोगों की उसमें। इवन ड्राइवर को उतार दिया बीच रास्ते में कि तू यहीं खड़ा मिलियो, हम अभी कॉलेज के आ रहे हैं, कैंपस होके आ रहे हैं। नहीं बॉस, इसीलिए हमने जब वेन्यू कॉलेज नहीं करा पा रहे थे ना, जब हमने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, तो बिकॉज ऑफ कोविड जब वो पॉसिबल नहीं हो रहा था, 2 साल से हो नहीं पा रहा था, तो फिर यही फील था कि इस साल जाएगा। बट हमारे को ये था कि किसी ना किसी तरह से इसको एक बार से नहीं करें जरूर, बहुत जरूरी था। तुमने जरूरी है को तोड़ा, अगर वो चीजें उस टाइम में नहीं हो पा रही है तो फिर नहीं। वो ना धीरे धीरे खत्म होता हुआ लग रहा था। शुरुआत करना तो बहुत जरूरी है भाई, दोबारा से बीज तो डालना ही। और अभी सब कुछ चीजें सेटल डाउन है, सब कुछ ठीक रहता है, तो आई थिंक बढ़िया है कि वापस से हम फिर वहीं खड़े हैं जैसे शुरू किया था।
चलिए तो बॉस, एक पहला बार डिसीजन आईपीएल भी क्या साउथ था अफ्रीका, नितिन? एक बार इलेक्शन के चलते बस आईपीएल भी साउथ अफ्रीका में कराना पड़ा था, वापस इंडिया आ गया। हाँ। चलिए तो त्यागी बॉस, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मेरा बॉस पहला सवाल आपसे पवन बॉस, कि एक जानदार इंट्रोडक्शन हो जाए फर्स्ट ईयर वाली स्टाइल में। अरे फर्स्ट ईयर वाली स्टाइल में तो ना करा यार। मजा आ जाएगा बॉस। अम्म, शब्दों का चयन थोड़ा सा मैं हाँ वैसा कर लीजिए। हाँ मैं अपने बैच में भांड एसोसिएशन का काफ़ी एक्टिव करता धरता था, राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। और हम लोगों ने जो है कॉलेज में जाते ही जो कॉलेज में फेस्ट हुआ था और कॉलेज की टीम गई थी उसमें हिस्सा लिया था। और उसके बाद कॉलेज में हमने कोई ऐसा काम नहीं है एलएलआरएम में जो हमने नहीं किया, चाहे वो करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, को करिकुलर जो भी हो। और उसके बाद पढ़ाई लिखाई तो थोड़ी बहुत की ही। और आफ्टर दैट कॉलेज के बाद भी मैं, क्योंकि अवनिला वहीं से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मैं लखनऊ चला गया था, फिर भी मैं कॉलेज आता रहा। और फिर बाद में जैसे अमित ने बताया, हम लोग बीच बीच में जाते तो रहते थे, लेकिन जब कॉलेज में इन लोगों ने फील्ड का रिनोवेशन करने की सोची, तो इसने, अमित ने, और वो जो लड़का है ना अदीप, बॉस का बेटा, वो, हाँ अदीप, हाँ। तो फिर दोबारा जी। से एक नए जोश से कॉलेज से जुड़े, और तब से मैं रेगुलरली आ ही रहा हूँ। बाकी कोई भी बंदा ये कहता है ना कि एलएलआरएमसी से है, तो बस ऐसा लगता है कि ये बस अपने ही परिवार का सदस्य है। इससे जो इसकी मदद की जा सकती हो वो कर लो, जो इससे ली जा सकती हो वो उससे ले लो, अधिकार के साथ। बिल्कुल बॉस। मतलब बिल्कुल, ये नहीं कि जो है उसको अपने स्टाइल में ही समझा दिया जाता है। और बाकी कॉलेज का मतलब एक वो होती है ना रिदम चेंज, तो कॉलेज कैंपस को तो छोड़ो, मैं अपना बताऊंगा कि मेरे को तो मेरठ के सराउंडिंग में आते ही वो रिदम चेंज हो जाती है। वंस मतलब यहाँ अलीगढ़ से जाते में हापुड़ क्रॉस करते ही जब लगता है ना कि बस अब मेरठ आने वाला है, तो बस क्या बताऊं यार, दिल बच्चा बन जाता। मजेदार मजेदार इंट्रोडक्शन। और बॉस, सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अमित बॉस, अगला सवाल। बॉस, जैसे हम जब भी कॉलेज पहुंचे हैं तो हर किसी को एक अलग तरह की भावनाओं के साथ पहुंचते थे, अलग तरह की फीलिंग्स के साथ कॉलेज पहुंचते थे। तो कोई ऐसा इंसिडेंस या आपके कॉलेज का पहला दिन आप अगर आज याद करें कि मैं फर्स्ट डे जब कॉलेज गया तो किस तरह से कुछ उस दिन की कुछ याद के, हाँ, जो फर्स्ट टाइम कॉलेज कैंपस में एंटर हुए आप? देखो मुझे याद तो बहुत सारी चीजें हैं पहले दिन की, तो हो सकता है मेरा इंटरव्यू तुम लोगों को थोड़ा ज्यादा देर तक लेना पड़े। कोई बात नहीं बॉस। कोई प्रॉब्लम? पहले दिन ये हुआ था भाई, हमारे पिताजी जो है पहुंचे, तो हमारी एक बैचमेट है रेनू अग्निहोत्री, उसके फादर विंग कमांडर थे, तो हमारे पिताजी भी सिगरेट पीते थे और रेनू के पिताजी भी सिगरेट पीते थे। तो उन दोनों में आपस में पहुंचते ही दोस्ती हो गई, क्योंकि वहाँ एलटी और आसपास नहीं पी सकते थे, बाहर जाना पड़ता था ना, वहाँ प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लॉन के साइड में, तो सब जी सिगरेट पीने वालों में दोस्ती हो गई। और शरद अग्रवाल जो हमारा इस समय आईएमए का नेशनल प्रेसिडेंट आईएमए के सेक्रेटरी, हाँ, जी उसके सर। फादर वो बेचारे तो टी टोटलर थे, लेकिन वो उनकी भी दोस्ती हो गई इन दोनों से। ओके। और फिर उस दोस्ती के बाद ये हुआ कि एडमिशन के बीच में पिताजी बोले कि अच्छा भाई अब तो तुम करवा लोगे, तो हमने भी जोश जोश में कह दिया कि हाँ करवा लेंगे। तो फिर पिताजी ने हमें थमाया हमारा रजिस्टर सर्टिफिकेट्स का और पैसे दिए कि अच्छा चलो फिर ठीक है हम निकलते हैं। तो हमने कहा ठीक है निकल जाओ। उस समय तो मर्दानगी के जोश में हमने कह दिया, लेकिन जब पिताजी चले गए और वहाँ हमने माहौल देखा तो हमने जो है पकड़ लिया रेनू के और शरद के पिताजियों का पीछा,
उसके बाद सारा सब जो कुछ हुआ, वाजपेयी सर ने एलटी में सारे सर्टिफिकेट, ये वो सारे सब जो चीजें होती हैं वो सब तुम्हारे साथ भी हुई होंगी। उसके बाद एक रेडियोलॉजी के सामने एक वो होती थी पहले, पता नहीं अब होती कि नहीं होती है, वो एक स्क्रीनिंग होती थी। हाँ जी सर। मशीन के सामने खड़ा हाँ, कर करके, तब होती थी, बिल्कुल बिल्कुल है ना। याद है। तो हाँ। उसमें लाइन लगी हुई थी, लड़कों की अलग लाइन लगी हुई थी, लड़कियों की अलग लाइन लगी हुई थी। लड़के के तो हमारे जयंत बॉस, वो हमारे सिटी सीनियर हैं, और मतलब हम लोग, मैं तो बॉस को बचपन से छठी क्लास से ही जानता था, बड़ा भाई थे मेरे को। तो वो आ गए और उनके साथ आ गया गैंग। उस समय तो मैं नहीं जानता था, लेकिन अब सबको जानता हूँ। और उनमें एक मैडम थी, अल्पना मैडम, गाजियाबाद की। तो इन लोगों ने मुझसे बोला कि हाँ भाई आ गया, क्या कर लिया, अच्छा अब तो डॉक्टर बन जाएगा, अब ये बता, ये लाइन जो लड़कियों की लगी हुई थी, इनमें से कौन पसंद है। तो मैंने कहा जी मतलब उस समय तो बोलना चालना तो कुछ था नहीं, तो हम तो चुप वही थर्ड मदद करके खड़े रहे, जवाब कुछ दे नहीं रहे थे। तो हमें दी गई है टॉफी, बोले ये टॉफी ले, मैडम ने दी, और इनमें से जो पसंद हो उसको दे के आ। तो हम तो खड़े रहे, हमने कहा कि हम तो नहीं जाते। फिर जब वो नरेंद्र चौधरी बॉस और अबरार अहमद बॉस ने जरा ने भ्रुकुटियां सी तरारी, तो मैंने सोचा, मैंने कहा गुरु जाना तो पड़ेगा, क्योंकि लाइन में ये नहीं गए तो ये कहीं ले गए, तो फिर तो मैं वैसे ज्यादा ही दिक्कत हो बैठे था लाइन में दूर तक, कैसे ही किनारे में कहाँ जाए। तो फिर मेरे को लाइन में आगे रेनू खड़ी दिखी, वही रेनू अग्निहोत्री जिसके पिताजी से हमारे पिताजी की दोस्ती थी। तो मुझे लगा यार इससे तो अभी इसके फादर से भी बात हुई थी, इससे भी थोड़ी बहुत हाय हेलो तो हुई थी। मैंने कहा भाई इसे दे देते, यदि ये कुछ नाराज नुरूज होगी तो थोड़ा सा मना मनु भी लेंगे। तो मैंने उसको टॉफी दी, बोली, और मैंने कहा वो पीछे वो लोग खड़े ना सीनियर्स, उन्होंने भिजवाई इतना लिए, और मैं दे के भाई साहब वहाँ से भागा। और मुझे नहीं पता कि उस समय मेरा मतलब धड़कन चल रही थी कि नहीं चल रही थी, पसीने आ रहे थे कि नहीं आ रहे थे, मतलब कप कप ऊपर से लेके नीचे तक कांपता हुआ मैं वहाँ पहुँचा। तो एक तो पहले दिन की कहानी ये थी, और दूसरी कहानी ये थी कि विजय बहादुर सर जो है, वहाँ LT1 के ऊपर जो कॉरिडोर थी, उस कॉरिडोर में मेडिकल चेकअप हो रहा था। तो उस मेडिकल चेकअप में पहली बार पता चला कि साला कोई डंडा भी साला मेडिकल चेकअप का हिस्सा होता है। सर के पास एक लंबा सा डंडा था, अंदर घुस रहे थे, और वो मतलब वही वो मेडिकल ड्रेस में होके, और फिर इधर घूमो उधर घूमो, डंडे से घुमा के जाओ, और साइन करके कागज दे देते थे। तो बड़ा अच्छा। इसमें एक चीज शायद तुम लोगों ने कभी नहीं करी होगी, हम पहले दिन के एडमिशन से एक दिन पहले स्कूटर लेके हॉस्टल पहुंच गए। डेयरिंग था ये तो हाँ, बस वही मैं कहने वाला था, बड़ा डेयरिंग काम हो गया। मूछ दाढ़ी सारी हमारी मूछें बड़ी बड़ी, जैसी अभी है ना, इससे भी बड़ी बड़ी मूछें थी, और अब तो गंजा हो गया, बड़े बड़े बाल, और स्कूटर लिया अपने LG का, और पूछते पाछते पहुंच गए। रास्ते में जिन आदमी से हमने रास्ते में ये पूछा था ना कि NJB कहाँ है, वो बाद में भाई साहब वन ऑफ द सुपर क्रोनिक सीनियर्स थे, सीनियर निकला। वो YD तोमर और देशबंधु गौतम बॉस से हमने रास्ते में पूछा था कि NJB कहाँ है। तो देशबंधु गौतम मुजफ्फरनगर वाले, हाँ, देशबंधु गौतम बॉस और YD तोमर बॉस, उनसे पूछा था। वो तो बाद में पता चला ना कि ये कौन थे। तो जब NJB में पहुंचे, स्कूटर खड़ा किया और पूछते पाछते कि भैया F14 कहाँ है, और वो भी शायद लकीली कोई चौकीदार था जिससे पूछा F14 कहाँ है। F14 में पहुंच के दरवाजा खटखटाया। भाई साहब दरवाजा खटखटाने के बाद जब जयंत बॉस ने कमरा खोला है, तो उस समय इतनी स्थिति खराब मेरी नहीं थी जितनी मुझे देख के बॉस की हो गई।
उन्होंने अंदर खींचा और दरवाजा बंद किया। तू तू यहाँ कैसे आ गया? जी मैंने कहा मैं तो देखने आया कॉलेज कि कहाँ पे जाना सुबह एडमिशन के लिए। और उस दिन, और जिसे कहते हैं ना इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते, ऐसे ही साला मुझे लगता है उस जमाने में मेडिकल कॉलेज में जूनियर छुपाए नहीं छुपते थे। मैं तो अंदर था और किसी ने मतलब चौकीदार से पूछा था, लेकिन बाहर मुझे मतलब बॉस ने बताया भाई बाहर तो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो गई है। तो बड़ी मुश्किल से बॉस ने सारा सब जो है अंदर बिठाया। अंदर गए थे तो एक जितेंद्र वाजपेयी बॉस थे, वो अपना बेसन के लड्डू वड्डू लाए, उन्होंने लड्डू खिलाया। हमारी खूब जो है समझाई बुझाई हुई कि अब जाते ही पहले ये बाल कटा देना, मूंछ मुड़ा लेना। और बाल पता है मेरे उस दिन मेरे अमित मेरठ में किस दिन नौओं की छुट्टी होती है? बृहस्पति को होती है ना? बृहस्पतिवार को। हाँ बृहस्पतिवार को, वो थर्सडे ही था। और उस दिन शहर में था तो साला कोई नौआ नहीं खुला हुआ। तो हमारी एक बैचमेट है, उसकी सिस्टर इन लॉ जो है वो ब्यूटिशियन थी, मतलब वो ब्यूटी पार्लर चलाती थी। तो हमारे एलजी बोले यार हम उन्हें जानते हैं, एक बार उनसे पूछ लेते हैं। तो तुम ये समझो कि साला एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में पहले हमने ब्यूटी पार्लर में जाके बाल कटाए। क्या मतलब आप सलोन हो क्या है बकायदा, मतलब पार्लर हो गया है। मतलब ये फर्स्ट डे की बढ़िया तैयारी थी। चलिए बस बड़ा बड़ा मजेदार सफर। अगले इस सीरीज में अगला सवाल जो है लेके आते हैं हम लोग। बॉस कॉलेज, पूरी कॉलेज लाइफ में कोई एक मजेदार किस्सा जो आप शेयर करना चाहें? देखो इसमें मजेदार किस्सा सबसे बढ़िया जो है वो ये है, जो मुझे याद पड़ता है कि 2 डिपार्टमेंट ऐसे थे कॉलेज में, एक फोरेंसिक और एक ईएनटी, जिनमें आप क्लास मिस करना या अटेंडेंस मिस करना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन प्रेजेंस होनी जरूर थी। तो जूरिस्प्रूडेंस का हमारा डेमोन्स्ट्रेशन था, ऊपर होता था ना जहाँ दालें वालें पॉइजन वॉइजन सारे सब रखे रहते थे। और हम किसी वजह से अपनी जो है व्यस्तताओं की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए थे। तो दौड़ लगाते हुए जा रहे थे, वो जो LT1 के पास जो स्टैंड था वहाँ स्कूटर खड़ा किया था, वहाँ से दौड़ लगाते हुए और वो जो MP हॉल के बगल वाला जीना उससे चढ़ के ऊपर जा रहे थे, भागे 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 कि यार लेट हो गए। लेकिन जब आखिरी जीने में पहुंचा तो मैंने देखा यार मेरे सारे साथी तो यहीं खड़े। तो जो हमारा C बैच था उसके सारे सब लोग वहीं खड़े थे। तो मैंने कहा अबे चल क्यों नहीं रहे, देर हो गई है। और मैं उनके बीच में से होता हुआ चढ़ गया झीना चढ़ा। तो झीने की ऊपर वाली सीढ़ी पे हमारे सर खड़े हुए थे, फोरेंसिक वाले। डॉक्टर खन्ना थे बॉस आपके उस टाइम पे? जानते हो, हाँ खन्ना साहब, हाँ खन्ना साहब खड़े हुए थे, अपना सफेद कपड़े सफेद जूते पहने हुए। तो मैंने कहा यार ये भी नहीं जा रहे डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ, साला देर हो गई, चक्कर क्या है। तब सामने देखा तो सामने 3-4 बंदरों की टोली बैठी हुई थी भाई साहब, खूंखार टाइप के। तो उन बंदरों की वजह से ना सर वो आखिरी जीना चढ़ के ऊपर जा रहे, तो वो सारे के सारे पीछे सब पड़े हुए थे। इतने में भाई साहब मुझे नहीं पता, वो पता चल जाए ना साले की आज उसकी अकल ठिकाने लगा दूं, किसी ने दूसरे ने मुझे पीछे से धक्का दे दिया और मैं वो साला वो खन्ना जी के आगे हो गया। मतलब मैं हो गया सबसे आगे, जबकि मैं सबसे पीछे था। और शायद मेरा मूवमेंट देख के वो बंदरों को ये लगा कि ये अच्छा बंदर साले चल दिए, जो पहले बैठे हुए थे वो मेरी तरफ को। और भाई मैंने कहा गुरु, मैंने कहा भैया नाम पवन है, पवन पुत्र हनुमान के हैं, मनी मन मैंने की भैया माफ कर दो यारो। और एक उस जमाने में हम कपड़े का झोला ले जाते थे जिसमें 2-4 रजिस्टर से फटे टूटे से रख के ले जाते थे। वो भाई साहब मैंने झोला उतारा और उस झोले को ऐसे जैसे वो घुमाते हैं ना सुदर्शन चक्र सा, ऐसे घुमाया
अब कुछ भी कह लो, उन्होंने बंदरों ने मुझ पे दया कर दी या क्या कर दी, वो वहां से हट गए। तब भाई साहब खन्ना जी चढ़े, खन्ना जी के पीछे पीछे हम गए, और जो वो फॉरेंसिक का डेमोन्स्ट्रेशन होता है ना, उसमें हमारे आए 10 में से 10 नंबर। हालांकि हमने मेहनत बहुत करी थी, साइंस इज डेथ का टॉपिक था हमारा, हमने करीब 35 पोस्टर बनाए थे। क्या लेकिन बात है बॉस। दूसरे 35? हमारे सारे बेंच बेट न्योके हैं कि साले तेने बंदरों से बचाया था खन्ना जी को, इस मारे 10 में से 10 आए। क्या बात है बॉस, क्या बात है। ये तो बिल्कुल एकदम अलग किस्सा है। चलिए बॉस, त्यागी बॉस, अगला सवाल लेते हैं हम लोग। बॉस इसमें, हाँ, इस सीरीज में हम अगले सवाल पे बढ़ते हैं। पूरे कॉलेज लाइफ में जब आप पूरा टाइम कॉलेज रहे, कोई ऐसा इंसिडेंस जिसे सोच के आज बिल्कुल ऐसे शर्मिंदगी महसूस होती है, तो जिसे जलालत होती है कि यार ये क्या हुआ था? इसमें ना एक तो ये जलालत वाला किस्सा सुनाऊंगा, और एक ये किस्सा सुनाऊंगा कि उन्हीं टीचर के साथ दूसरा क्या किस्सा हुआ था। ओके। हुआ ये था कि हम लोग ने सितंबर में ज्वाइन किया था, अक्टूबर में सोशियो कल्चरल की टीम का सिलेक्शन हुआ था, क्योंकि लखनऊ में एक जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें फेस्ट था, उसमें टीम को पार्टिसिपेट करने जाना था। तो हम सेलेक्ट हो गए टीम में, मैं, शरद और महेश बिस्ट, हमारा बैचमेट जो अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं है। हम तीनों फर्स्ट ईयर से सेलेक्ट हुए थे, और हमारे बैच की 8 लड़कियां थी, बाकी सारे सब सीनियर थे। तो वहाँ गए, वहाँ मतलब काफ़ी हमने एंजॉय किया। कॉलेज में 2-3 महीने तक रिहर्सल्स होते रहे, सारा सब कुछ हुआ। तो अच्छे से वहाँ हमने, उसमें एनकोर 88 था उस फेस्ट का नाम, उसमें पार्टिसिपेट किया, खूब सारे फर्स्ट प्राइज और ग्रुप में ये वो सब जीत जात के लौट के आए। तो जब कॉलेज पहुंचे तो हमारा अपर लिम का पार्ट कंपटीशन था। तो उससे पहले वाजपेयी सर ने डिक्लेयर किया कि भाई ऐसा है, जो टीम हमारे साथ गई थी, वाजपेयी सर हमारे साथ एज ग्रुप लीडर गए थे, और चोपड़ा सर हमारे साथ एज वो गए थे जो सोशो कल्चरल के गाइड। ओके। तो वो करीब हमारा 5 दिन का वो था, मतलब 1 दिन रात को जाने का, 4 दिन वहाँ रुकने का। तो लौट के आए तो वाजपेयी सर ने डिक्लेयर किया कि भाई जो बच्चे मेरे साथ गए थे एनकोर में, उनको सबको इस पार्ट कंपटीशन में 2-2 नंबर मेरी तरफ से मिलेंगे। इस बात के मतलब सोशो कल्चर अच्छा, मैं समझ गया। और वहाँ गए तो उनको सबको 2-2 नंबर मेरी तरफ से मिलेंगे। अब बालकों, जब दूसरा पार्ट किसी महान के का 2 ही रिजल्ट नंबर आया आए। ना, सुनो तो जितनी 8वीं की 8 लड़कियां गई थी, उनके तो आए भैया 10-10, और 2-4 तो ऐसी थी कि उनके 12-12 आ जाते, क्योंकि 10 तो उनके वैसे ही आ रहे थे, और 2 वाजपेयी सर के और मिलाते तो 10 में से आ जाते 12। और भाइयों, मेरे और शरद के आए 2-2, बस वाजपेयी जी वाले ही। समझे? और इस पे जो है मतलब बाद में मैंने और शरद ने हॉस्टल में बालकनी में खड़े होके 2-4 घंटे डिस्कशन किया कि यार ऐसा तो नहीं था यार, हमने तो यूं भी बताया था, हमने तो यूं भी बताया था, ये तो अन्याय है साला जो है। मतलब हमारे वाले नंबर भी देने चाहिए थे। तो ये तो खैर जलालत, मतलब अब इससे ज्यादा क्या होगी। और बताऊं, जलालत तो बहुत हुई है। नहीं बॉस, आप अच्छा, इससे अच्छा, हाँ, मुझे, इन्हीं से वाजपेयी सर से फिर हाँ। मैंने वाजपेयी सर से ऐसे ही मैंने फिर मतलब जिसे कहते हैं ना, बदला सा उतार सा ही दिया था सर का मैंने। ऐसा हुआ था, 3rd टर्म का एग्जाम था, और 3rd टर्म के एग्जाम में प्रैक्टिकल चल रहा था। तो एक तो वो वैसे ही वो जो सारी टेबल्स पे वो झंडी लगा के रख देते थे, उसी में आदमी की ऐसी हुई रहती थी।
तो झंडी लगा लगू के वो सारा सब कर करा के फिर वो जो जिसे कहते हैं बड़ा वाला वायवा वो देना था। तो बड़े वाले वायवा में सब आदमी ये सोचते थे कि थोड़ा सा लीनियंट तरफ पड़ जाए, शकुंतला मैडम पे पड़ जाए या जो है इधर पड़ जाए। तो भाई साहब जिसे कहते हैं ना कि खाओगे पकौड़े वाला वो जो है, तो वाजपेयी सर पे पड़ गया हमारा। अब भाई साहब हमने कहा गुरु अब क्या करें यार। खैर अच्छा, वाजपेयी सर की एक वो थी कि वाजपेयी सर अगल बगल में बात करते रहते थे। तो कभी कटीरा मैडम से, कभी शकुंतला मैडम से, कभी जो है रमेश बाबू सर से, ऐसे वो बतियाते रहते थे अपने वहाँ। तो भाई साहब सर ने जो है एक मुझे मसल पकड़ा दी, उनके जी इसे पकड़ो एंड आई विल आस्क यू। मैंने कहा जी ठीक है। और मुझे पकड़ा के वो, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं किससे बात करने लगे, वो थोड़ा सा बात करने लगे। भाई साहब मैंने जल्दी से वो मसल रखी और एक पतली सी मसल हो जिसे मैं जानता था उनका यह है सार्टोरियस, मैंने वो पकड़ के साला वो बैठ गया। सर की बात खत्म हुई 2-3 मिनट में। फिर बोले हाँ जो बताइए ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई सब बताइए। अब सार्टोरियस की हमने गाने शुरू कर दी। अब सर जो है मुझे देखा और जो मैंने पकड़ रखी है उसे देखा। अच्छा उस टाइम में सीसीटीवी कुछ नहीं होता था। तो जो हम बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे, मतलब सार्टोरियस की हमें आती थी। यहाँ टांग में साली मसल भी तो बहुत सारी हो। तो फिर सर बोले अच्छा ठीक है, मतलब वो जो सोच रहे थे कि अब इसकी मैं जो है बैंड बजाऊंगा, बजाऊंगा, को भी कुछ समझ नहीं आया कि क्या किया, क्या हुआ क्या। अब फिर जब आप एक बार हो जाते हो ना, थोड़ा सा आप पॉजिटिव लाइन पे चढ़ जाते हो, तो फिर ऊपर वाला भी साथ देता है, दिमाग में भी चीजें याद आने लगती हैं। तो फिर जो सर ने पूछा वो थोड़ा थोड़ा हम इधर उधर बताते चले गए और हो गए। दूसरा जलालत वाला किस्सा ये है भैया, सेकंड प्रोफ में ये हुआ भाई, अलीगढ़ से एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आ रहे थे जो कि मेरे चाचा जी के साथ पढ़े हुए थे और मेरे जो बड़े भाई हैं डॉक्टर के वास्ते, उनके वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो ये कैसे ही हमारे बैच में पता चल गया कि जो फार्माकोलॉजी के हेड ऑफ वो जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं वो पवन के चाचा जी हैं। तो भाई साहब सारे में हल्ला हो गया, नुका पवन के चाचा जी आ रहे हैं इम्तहान लेने, पवन के चाचा जी आ रहे हैं इम्तहान लेने। तो वैसे तो हम नहीं थे, लेकिन जो शोर इतना हुआ बैच में तो हमें भी जरा ना जोर सा आ गया, नुके जी चाचा जी आ रहे हैं, सही बात है। और हम उनके घर जाते आते भी रहते थे, उनके बच्चों से हमारी दोस्ती भी थी। लेकिन जलालत की बात ये भाई, इम्तहान हुआ और 600 नंबर का होता है ना सेकंड प्रो। जी 600 नंबर में भाई बालको मेरे नंबर आए 300 पूरे बटे में से बटे। समझ गए? फॉरेंसिक में 150 में से 75 और उनमें भी सब में ऐसे ही, मतलब जस्ट क्लियर। और मतलब इसमें अच्छी बात ये थी कि हमारे यहाँ फॉरेंसिक में करीब 70 के करीब सप्ली लगी थी, तो हमारी सप्ली नहीं लगी। टॉपर्स तक की भी सप्ली लगी थी, उसमें भी ये बालक यूँ कह रहे साले तूने बंदर से बचाया इसलिए बच गया। तो बंदर का किस्सा काफी दिन तक चला आपके साथ। हाँ तो मतलब उसके बाद भाई मैंने तो मतलब खूब अलानत मलानत करी। मैंने नुका जी चलो पैथो में और जूरिस में बटे में से बटे आए तो सही थे, कोई बात नहीं थे। फॉरेंसिक में तो चाचा जी आए थे, इसमें तो 2-4 नंबर फालतू दे जाते। लेकिन उसमें भी जो है बटे में से बटे ही आए। ओके बस इस मजेदार किस्से के साथ अगला सवाल हमारा आ रहा है, कॉलेज में कोई आपका निकनेम था बॉस? मेरा कॉलेज में निकनेम क्या, बचपन से ही मेरा निकनेम था जो अभी तक ही चला आ रहा है,
जब मैं बहुत छोटा था तो मेरे साथ के बच्चे मुझे चिढ़ाया करे थे, पवन पवनिया 10 पैसे का धनिया। और उस जमाने में मैं चुड़ू ना कर रहा था, मैं भी उनके संग गायब को रहता ऐसे ही, मुझे लगता था यार क्या बढ़िया चीज है। तो दिस कंटिन्यूड एज धनिया धनिया। अब ये कैसे ही जो है कॉलेज में पता चल गया। तो कॉलेज में जो है अब हमारे अभी तक भी धनिया बॉस ही हैं। अभी तक फेसबुक पे भी हाँ हाँ, धनिया बॉस के नाम से जाने जाते हैं। क्या बॉस, धनिया फिर तो आप धनिया बोने में बड़े माहिर होंगे। हाँ, धनिया बोलने में बड़े माहिर हैं। लेकिन एक बात है बेटा, किसी भी चीज में डाल दो धनिया, डल सब में जाता है। बिल्कुल और बॉस, कुछ ना कुछ जो है चीजें बढ़िया ही कर देता है। स्वाद बढ़ा देता है बॉस धनिया। स्वाद बढ़ा देता है। हाँ, चलिए अमित बॉस अगले सवाल की तरफ अच्छा। चलते हैं। बॉस जैसे कॉलेज में आपके टाइम पर भी हम भी ब्लास्ट के साथ जुड़े रहे, कुछ ना कुछ ब्लास्ट में, कॉलेज में। इनफैक्ट ब्लास्ट ने तो बहुत चीजें करना सिखाया। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का में जो ब्लास्ट का रोल है ना हमारे, तो वो हर बच्चा जो ब्लास्ट के उस रूम से होके गुजरा है, तो ब्लास्ट के साथ किस तरह का आपका जुड़ाव रहा, कैसा आपका ब्लास्ट के टाइप का एक्सपीरियंस है? देखो भाई, ब्लास्ट की जो टीम होती थी उसमें हमारे टाइम में हेड थे सोमेश मेहरोत्रा बॉस, ठीक है। तो ब्लास्ट की टीम में जो मेरा वो है कि उसमें ना 2-3 तरीके के लोग होते थे ब्लास्ट की टीम में। एक होते थे वो बहुत हाई आईक्यू वाले लर्नेड पढ़े लिखे लोग, ठीक है, जो पूरा ब्लास्ट की जो है बेसिक्स तैयार करना, क्या होगा कैसे होगा, सिलेक्शन करना, ये सब करना, ठीक है। इस तरीके के लोग होते थे। दूसरे तरीके के लोग होते थे जो कि फाइनेंस का इंतजाम करने वाले लोग, रिसोर्सफुल लोग, कि इस आदमी से मिल जाएंगे, उससे वहां से हम ये करवा लेंगे, इससे वहां से ये करवा लेंगे, और इससे वहां से ये करा लेंगे, ठीक है। और तीसरे टाइप के लोग होते थे जो मजदूर टाइप के लोग, ठीक है, जो सारे में घूमा फिरी करते रहेंगे, उससे बताएंगे चलो वहां से जाके ये करके लेके आ, वहां से जाके ये करके लेके आ, और फिर बाद में ये वाले कागज वहां रख दे, वो वाले कागज यहाँ रख दे, और ये इस पे गोंद लगा, इस पे पीछे चिपका ये कर, ठीक है। तो हम थे इस मजदूर वाले ग्रुप में, ठीक है। तो हम खूब मेहनत करते थे, और ब्लास्ट के साथ हमारा जो वो था एसोसिएशन, वो ये था कि वो आते थे ना, उसमें क्या बोलते हैं, क्लासिफाइड आते थे ना, एड, हाँ, जो किसी आदमी के नाम से कुछ वो छपवाते थे। अच्छा, एनकाउंटर, हाँ, तो वो समझ में आता था कि ये फलाने आदमी के बारे में, ये ढिमकाने आदमी के बारे में, ऐसे करके। तो लोग तो एक आध दो ब्लास्ट के एडिशन में देखा तो यार हमने लगा कि ये तो मतलब बड़ा अच्छा है, इसमें बड़े बड़े अच्छे लोगों के बारे में आता है, और सब लोग उसको पढ़ के बड़ा एंजॉय करते हैं, और बताते हैं कि अच्छा ये तो बाना बॉस के लिए है, ये तो धीरज बंसल बॉस के लिए है, ये फलानों के लिए है, ये इनवाली मैडम के लिए है। तो उसके बाद फिर भाई साहब हमने सोचा, उनका जी एसएससी में जान दो, यू इसे छपवाने के जो हमारे वाले पैसे होंगे वो हम पैसे देंगे, हम साला अपना एनकाउंटर अपने आप से छपवाएंगे। तो फिर उसके बाद जब तक भी लास्ट छपता रहा, हम अपना एनकाउंटर अपने आप से छपवाते थे, क्योंकि हम क्या किसी से कम है? हाँ, हम भी इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं। तो पब्लिक बाद में सोचती रहती थी, अरे यार ये धनिया के बारे में ये किसने छपाया होगा? तो हम बताते ना थे कि हम नहीं छपाया। एनकाउंटर का यही क्रेज था बॉस, लोगों को हवा नहीं लगती थी किसका एनकाउंटर क्या दिया हुआ है। हाँ, तो लेकिन मैंने बताया ना कि हमने अपने सारे एनकाउंटर हमने अपने आप से छपाए। हाँ, तो ये तो आज आपने इतने साल बाद बताया। आज उस टाइम तो डीकोडिंग होती रहती थी कमरे में कि ये किसने किया होगा और किसके लिए किया होगा। हाँ, यार ये पवन बॉस के बारे में ये किसने छपाया? ये कोई 86 बैच की लड़की है,
अच्छा बॉस, ये कुछ मजेदार फलाने की में। बात है, इस ई ब्लास्ट में भी इनकाउंटर का सेक्शन है और एनोनिमस सेक्शन है। आप इनकाउंटर भेजना चाहें तो भेज सकते आज अच्छा भी एक आप बात। अपने लिए छपवा सकते हैं कुछ। हैं। अच्छा एक बात बताओ, इसमें जो कुछ जो पुराने संस्मरण लिखे हुए हैं, मैंने बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, उन्हें भी कहीं चेपने का कुछ हाँ है हाँ क्या? है बॉस, ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। थर्सडे को जो है वो सेक्शन है, मैं आपको डिस्कस करूंगा वो। अगले ठीक है। अगले अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। आपने कुछ टीचर्स के किस्से बताए, बट हम जानना चाहते हैं पूरे कॉलेज में कोई ऐसा किस्सा जो टीचर के साथ हुआ हो और बहुत मजेदार किस्सा हो, वो अगर आप शेयर करेंगे तो सुनने वालों को मजा आएगा। हाँ यार, मेडिसिन में एक सर होते थे, टीएन मेहरोत्रा सर। जी। हाँ, और मल्होत्रा सर। उनका उनका टेरर इतना था कि मतलब ही वॉज अ वेरी स्मॉल स्टेचर एंड लीन एंड थीन पर्सन, लेकिन दहशत इतनी थी सर की कि बस बता नहीं सकते। तो यदि सर की मॉर्निंग क्लिनिक्स में केस प्रेजेंटेशन मिलता था, तो हमारे टाइम में लोग एक हफ्ते पहले से उसकी तैयारी शुरू कर देते थे। एक हफ्ते पहले मेडिसिन के रजिस्ट्रार के पीछे पड़ गए कि सर बता दो कौन सा केस है, कौन सा केस है, क्या है। तो भैया केस हमारा मिल गया सी बैच में। तो केस में 2 लोगों को अलॉट हुआ, एक प्रीति रानी सिंह हमारी बैच में और एक हम। और उसमें ये बताया गया कि प्रीति रानी सिंह जो है वो हिस्ट्री प्रेजेंट करेंगी और पवन अब वासने जो है वो एग्जामिनेशन का एग्जामिनेशन प्रेजेंट करेंगे। एग्जामिनेशन पर हाँ तो भैया उस केस के लिए पहली बार तो हमने हैरिसन नाम की किताब बॉस से मांग के लाई। ठीक है, बॉस ने कहा मैं निशान लगा दूंगा, वो वाले पार्ट जरूर पढ़ लेना और ये पढ़ लेना। तो हमने भाई साहब पूरा, वो लिवर का केस था जो है जॉन्डिस का, तो वो हमने सारा सब, मतलब मैं बता नहीं सकता, शायद इतनी पढ़ाई जिंदगी में बहुत कम समय पे करी है। खूब लेट लेट के बैठ के और कॉफ़ी बनवा के और मतलब पढ़ के जो है, और पूरा हमने रजिस्टर तैयार कर लिया सारा सब। तो चलिए आप पूछ के देखें सर। और वहाँ गए तो सर ने चेयर डलवा लिया अपनी, खड़ा कर लिया, किस किस का है, तो हम और प्रीति एक साइड में खड़े हो गए, बाकी का बैच एक साइड में खड़ा हो गया। और सर ने भाई साहब बोला अच्छा यू आर गोइंग टू प्रेजेंट केस। तो हमने दोनों ने कहा जी यस सर। तो यस, मेरी तरफ उंगली करी, यू प्लीज टेल मी द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट। मैं सोच ही रहा था बस यही होगा। मुझे भी यही लगा था कि भाई साहब उनका हमें पता तो थी, लेकिन ये होता है ना कि आप तैयार हो जो है आउट सिंगर बॉल पे मारने के लिए, वो आ जाए दूसरी इन सिंगर हैं। अब भाई साहब मेरी तो मतलब ना ऊपर ना नीचे, मतलब यूं समझ लो वो शायद मेरे हिसाब से जनवरी का महीना था। उस 1.5 घंटे में सर ने मेरी कितनी बैंड बजाई है, कितनी बैंड बजाई है, मैं बता नहीं सकता। और प्रीति से एक भी सवाल नहीं पूछा, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। और जब सर गए हैं छोड़ के, जो है उनसे आनंद पांडे बॉस से कह के कि आप इवनिंग क्लिनिक्स में पढ़ाते नहीं है स्टूडेंट्स को, और कह के चले गए। और मेरे चारों तरफ मतलब ऐसे पूरा भीग रहा था जैसे किसी ने मेरे ऊपर एक बाल्टी भर के पानी डाला हो और उस पानी से वो सारा सब भीग गया हो। मतलब इतना स्वेट किया था मैंने, इतने पसीने आए थे सब, मेरा एप्रिन नीचे पैंट तक सब सारा पसीने में। भाई साहब उसके बाद फिर मैंने सोच लिया कि अब चाहे मेडिसिन की क्लिनिक में आऊं चाहे ना आऊं, केस प्रेजेंटेशन हो चाहे ना हो, भाई मेडिसिन पढ़ूंगा जरूर। इतनी बेइज्जती जो है। ये तो बहुत ही मजेदार किस्सा है बॉस, मजा आ गया। अमित बॉस अगला अच्छा सवाल। बॉस, हाँ कॉलेज के टाइम पे अक्सर ऐसा होता था कि कुछ रैगिंग तो सभी लोग किया करते थे,
हल्की फुल्की, कुछ मजाक या रैगिंग होती थी, कुछ लोग मारपिटाई फिजिकल रैगिंग भी होती थी। बट कुछ एक नाम ऐसे होते थे कि आपके कानों में पड़ गया ना कि ये बॉस आ गए अल्टी में, या ये बॉस आज लाइन लगा रहे हैं, या ये बॉस ने पकड़ लिया, तो उसके बाद फिर आप मतलब ये लगता था कि आज तो बस मौत आ जाए पर ये बॉस ना है। तो ऐसे कौन क्रॉनिक रैगर या ऐसे कौन लोग थे आपके सीनियर्स में जिनसे इतना डर लगता था कि बस इनके हाथ ना चढ़े चाहे कुछ भी हो जाए? एक्चुअली हम जो रैगिंग लेने वाले लोग थे ना त्यागी, हम तो उन लोगों के बीच में मशहूर थे। मतलब एक से एक क्रोनिक रैगर को भी यूं पता था कि भाई रैगिंग का मजा लेना है तो ये 2-4 लोग बुला लो। तो हमारी सुताई वताई तो कभी ज्यादा हुई नहीं, क्योंकि जो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता था हम उससे ज्यादा डिलीवर करते थे। क्या बात। ठीक है, लेकिन हाँ हमारे जमाने में राहुल आजाद बॉस थे, वाईडी तोमर बॉस थे, शलभ कुदेशिया बॉस थे। तो मतलब थे तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे अंदर वैसी वाली जैसी दहशत तू बता रहा है इस तरीके की कोई दहशत थी। हमें ये थी कि अच्छा बॉस बुलाएंगे, चलो अब के इनके उसमें जो है हुजूर में पेश हो जाते हैं, अगली बार से इनसे भी दोस्ती हो जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो था बॉस। मैं जो है ये जरूर कहूंगा कि जो बॉस जिनसे सबसे ज्यादा डर लगता था, बाद में सबसे ज्यादा दोस्ती भी उन्हीं के साथ हो जाती थी। और सबसे ज्यादा जो है, और वो काफी मतलब अभी तक चली आ रही है, मैं ये कहूँगा। हाँ, वो बॉन्डिंग हमेशा चलती है। हाँ, हमेशा चलती आती है। चलिए बॉस, इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। मेरा अगला सवाल है बॉस, आप जैसे हम लोग सारे सीनियर्स टीचर्स जो है हम लोग इंटरव्यू कर रहे हैं सब लोगों का, तो मैं जानना चाहता हूँ इस फोरम पे बॉस, आप किसको देखना चाहते हैं अपने सीनियर्स या टीचर्स में से, जो आप चाहते हैं कि उनका इंटरव्यू होना चाहिए? बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया भाई मैंने। मेरे तो जो है तीन नाम, तीन नाम ले लीजिए बॉस। 3 नाम लेने, एक सीनियर बताना, एक जूनियर और एक टीचर। हाँ, अच्छा, सीनियर में तो मैं नाम लूंगा डॉक्टर अरविंद माथुर का। टीचर में जिनका अब दूसरा नाम लूंगा तो हरिवंश चोपड़ा सर का। क्या बात है बॉस। अच्छा, सबसे क्योंकि चोपड़ा सर की जो है मतलब वो इंटरव्यू में ही बताऊंगा। अच्छा, चोपड़ा सर के लिए तो मैं बस 2 लाइन यही कहूंगा कि चोपड़ा सर ना अमिताभ बच्चन है LLRM के। बिल्कुल। वो सन 70 से शुरू हुए और अभी तक खत्म नहीं हुए। हाँ। अभी भी उनकी अभी भी भीड़ लगती है। मजे की बात यह है कि हम लोग जितने लोग बात करते हैं तो हमेशा चोपड़ा सर का जिक्र आता है, क्योंकि मैं भी अपने टाइम में सोशियो कल्चरल सोसाइटी में सेक्रेटरी था, तो हम लोगों की बड़ी अच्छी बॉन्डिंग थी सर के साथ। सर हमको जो है कानपुर लेके गए थे, बहुत बहुत बढ़िया यादें। और सबसे पहला इंटरव्यू बॉस सर का ही था इस फोरम पे। अरे वाह, वेरी गुड जी। और अच्छा, जूनियर्स में मैं नाम लूंगा चंदू का, चंद्रशेखर। क्या बात है बॉस, उनका इंटरव्यू होने वाला है। चंदू बॉस तो हमारी लाइन में है। हाँ, चंदू बॉस का इंटरव्यू होने वाला है। बिल्कुल मजेदार बॉस। अमित बॉस, आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। अगला सवाल। हाँ जी। कॉलेज में बॉस, जैसे LLRM का जिक्र करें तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके हमारे खासतौर पे हमारे टाइम के लोगों के लिए, कि जिनका जिक्र आए बिना LLRM अधूरा है। तो ऐसा ही एक जगह, एक स्थान था डल्लू की चाय। तो डल्लू की चाय की दुकान से जुड़े हुए कुछ किस्से, जिसमें डल्लू की चाय की दुकान के बारे में कुछ ऐसी मजेदार घटना कोई? भाई 2 घटनाएं हैं, दोनों बताऊंगा। बिल्कुल बॉस। पहली घटना यह है
कि सर्जरी की इवनिंग क्लिनिक्स थी, और पिक्चर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई एक बढ़िया पिक्चर आई हुई थी जो गुलमर्ग में लगी थी। तो हमारे बैच के सब लोगों का ये विचार बना, लड़कों का, कि यार अब सर्जरी की क्लिनिक का ऐसा करते हैं, गेट पे चलते हैं, चाय वाय पीते हैं और फिल्म देखने चलते हैं। तो हॉस्टल से निकले सब, उस जमाने में पैदल ही होते थे अधिकतर। तो वहां पहुंचे डल्लू पे बैठे थे। हमारे मेरे मतलब जो सी बैच, जिसका इवनिंग क्लिनिक का सी बैच था, उसमें करीब हम 13-14 लड़के थे, बाकी लड़कियां बहुत सारी थी। तो हम सब वहां बैठे थे। उनमें से जो एक आध दो पढ़ाकू थे वो नहीं थे, लेकिन बाकी सारे जो थे वो सब वहां बैठे थे। और डल्लू को आदेश दे दिया गया था कि भाई चाय और समोसा दो, और ये था प्रोग्राम कि चाय पियेंगे, समोसा खाएंगे और फिर उसके बाद सिटी बस में बैठ के पिक्चर चलाएंगे। भाई साहब, चाय पहुंची नहीं थी, उससे पहले एक स्कूटर आके खड़ा होता है, स्टैंड पे लगता है, और विशुपाल बॉस, सर्जरी के जो है JR3 थे, विशुपाल बॉस हैं, ऐसे एकदम लंबे चौड़े, मेरे हिसाब से 6 फीट के थे उस जमाने में, और ये डोले छोले बॉस के। बॉस बोले, हाँ भाई, इवनिंग क्लिनिक किन किन की है तुम में से? सारे खड़े हो गए। मैं कहती, हमारी भी है बॉस, हमारी भी है बॉस, हमारी भी है बॉस। बोले अच्छा चलो कोई नहीं, चाय बनवाई है? क्योंकि हाँ बनवाई है। चलो जब तक चाय आ रही है मुर्गा बन जाओ। तो भाई साहब सारे के सारे मुर्गा बन गए। अब साला पता नहीं बॉस ने ढल्लू को इशारा कर दिया था या जाने क्या था, साली चाय ही ना आवे। आदेश ये था कि जब तक चाय आएगी तब तक मुर्गा बनना है। अब साला वो सड़क पे से ट्रक बस वाले आते जाते देखें, वो वहाँ 13-14 मुर्गे बने हुए हैं, और खाली चाय ना आवे। बड़ी मुश्किल। खैर साहब चाय आई थोड़ी देर बाद, चलो चाय पी लो। तो बैठे चाय पी, खड़े खड़े थरथराते लोगों ने कहा, जी भाई ये 3rd ईयर में साला ये क्या सीन देखने को पड़ रहा है। 3rd ईयर में थे हम लोग तब। फिर बॉस ने अपना स्कूटर उतारा स्टैंड पे से, और पैदल पैदल बोले आओ चलो। और बॉस वहां से हमें पैदल भाई साहब हॉस्पिटल ले गए, स्कूटर खड़ा करके अंदर क्लिनिक। भाई साहब रात को 10 बजे तक पढ़ाया। क्या बात है। सर्जरी खत्म हो गई होगी बॉस उस दिन। हाँ, 10 बजे तक पढ़ाने के बाद फिर मतलब आप माहौल को समझो कि मतलब सीनियर कितने जड़ीले और उसके बाद जूनियर भी कितने जड़ीले। 10 बजे जब क्लिनिक खत्म हुई तो बीच में से कोई बोला, बॉस मैस बंद हो गई होगी। खाना खिलाने ले चलो। ठीक है। और उसके बाद बॉस भी कितने जड़ीले, बोले अच्छा। बॉस ने फिर पैदल स्कूटर चलाया। फिर पैदल जो है बंदरों की टीम पीछे पीछे, और साला परवीन पे ले जाके बिठा दिया जो ढल्लू के सामने था। और वहाँ अपना जो है जिसको ब्रेड बटर खाना है, जिसको बन बटर खाना है, जिसको आमलेट खाना है, सब खा पी के लौट के साला आ गए हॉस्टल। लेकिन खुंदक में भाई वो गुलमर्ग वाली पिक्चर, वो फराह और आमिर खान की कोई पिक्चर थी, खुंदक में वो पिक्चर साली 3 बार देखी। बढ़िया बॉस, ये देखेंगे। अच्छा तो दूसरा किस्सा जो था वो डल्लू का, वो ये था, डल्लू के यहाँ कुछ डोडा डालता था ना वो चाय में। हाँ बॉस, हमने भी यही सुना है। हाँ तो उसी का ना वो शाम को जो डल्लू उस्ताद थे, जिनकी मतलब तुम लोगों ने नहीं देखा होगा, तुमने तो उनके बेटे को देखा। नहीं बॉस, हमारे टाइम में नहीं डल्लू को देखा है। डल्लू भी था, लक्ष्मी भी था, दोनों थे। लक्ष्मी था। हाँ तो वो लक्ष्मी भी था, वो रात को वो कश मारते थे उसका, डोडे का। तो हमारे एक सीनियर है
बॉस बड़े अभिन्न, नाम नहीं लूंगा, बोले यार यू क्या है, इसको ये क्या करते हैं, यू करके देखते हैं एक बार। तो अब मैंने कहा बॉस, अब मतलब बॉस इज ऑलवेज राइट। तो मैंने कहा नुको पहले तुम करना। तो बॉस ने उससे कहा ढल्लू उस्ताद देना, और बॉस ने उसमें ऐसे ही अंगूठी में लगा के और एक मार दिया कपड़ा। तो फिर मुझसे बोले ले। मैंने कहा कुछ कोई परेशानी तो नहीं है, क्योंकि हम तो ऐसे कोई थे नहीं खिलाड़ी, हम तो वैसे ही मतलब जिसे कहते हैं ना गेहूं के संग काय में पानी लग जाता है, वो उस टाइप के थे। तो मतलब है गेहूं के संग भी पिस जाता है। हाँ हाँ, संग साथ के टाइप के थे हम तो, मतलब ऐसे कुछ थे नहीं। लेकिन अब बॉस ने कहा तो हमने भी एक जो है बॉस की तरह से, और उसके बाद उन्हें दे दिया। तो मैंने कहा बॉस यार ये तो दुनिया की गेम सी रही है, कुछ ये कुर्सी साला पकड़ ली। बोले हाँ यार मुझे यूँ लग रहा है, यू ट्रक हमारी तरफ कोई आ रहा। तो मैंने कहा आपने पहले क्यों नहीं बताई थी? बोला इसलिए नहीं बताई तो साला मेरे संग हो रहा है और तेरे संग ना हो, तो तू हॉस्टल में जाके अल्लाह बचाएगा, रेडियो है तू नंबर 1 का। इसलिए मैंने तुझे भी करवा दिया। भाई साहब उस दिन हम वहाँ ढल्लू के ढाबे पर रात को 1-1:30 बजे तक बैठे रहे। हमारी वहां से उठ के आने की स्थिति हो नहीं रही थी। वहीं बैठे रहे, ना चाय पी ना कुछ किया। लेकिन उसके बाद फिर मतलब देन वी रियलाइज कि यार ये इस तरीके की चीजें नहीं करनी चाहिए, कब ये आपको पकड़ लें, कब आपको इस चंगुल में आप फंस जाओ। क्या बात है बॉस, आपके पास तो किस्सों का खजाना है। मेरे पास हमारा टाइम कम है, लेकिन किस्से भरे हुए हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं बॉस। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि आपकी ओपिनियन में, आप मतलब आपकी सोच में कैसे जो है सारे एलुमनाइज को अपने एल्मा मैटर को सपोर्ट करना चाहिए, क्या करना चाहिए बॉस? मेरे हिसाब से हम लोग कई तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को सपोर्ट कर सकते हैं। एक तो आजकल जो मैं पिछले कुछ दिनों में गया हूँ, अपने हॉस्टल्स की जो स्थिति देखी है, वो स्थिति को देख के बड़ा मतलब दुख सा हुआ। क्योंकि पहले तो बहुत इनहेबिटेबल से थे, अच्छे थे हॉस्टल। अभी कुछ हॉस्टल्स की स्थिति ठीक सी नहीं है। तो जैसे चोपड़ा सर हैं, उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है। यदि सब लोग उस ग्रुप में जुड़ें और जो लोग वहाँ लोकल लोग हैं वो कुछ इनिशिएटिव लें और हम किसी भी तरीके से उन बच्चों की रहने वाली स्थिति को थोड़ा सा सुधार पाएं। एक तो वो, दूसरा जो एकेडमिक्स में हैं, जो हम लोग, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स में हैं और वो सब हैं, वो यदि वहाँ किसी तरीके की CMEs ऑर्गेनाइज करा के, जो कि सब तरीके से बच्चों को थोड़ा, और क्योंकि अब पढ़ाई थोड़ी सी बदल गई है, हमारे टाइम की पढ़ाई से चेंज हो गया है। क्योंकि बाद में बाहर आने के बाद बच्चों को ये नहीं लगना चाहिए कि दे आर इंफीरियर टू एनीबडी फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूशन। तो हालांकि होते नहीं है, मेरठ के लोग सब झंडा ही गाड़ते हैं सब जगह, लेकिन उसमें जो भी हम जो थोड़ा बहुत और उनको सपोर्ट कर सकें तो वो करना चाहिए। बिल्कुल बॉस। अगला सवाल अमित। अच्छा बॉस, वैसे तो आपका जो कॉलेज जीवन है ना, खुली किताब के जैसे है। बहुत किस्से सुने हैं, बहुत। अच्छा, मैं आपके बैच के बहुत सारे लोगों के टच में भी हूँ, तो बहुत सारे लोगों से अलग अलग तरह से ना बहुत रेफरेंसेस मिल जाते हैं आपके किस्सों के। बट कोई एक ऐसी चीज, कोई एक ऐसा टैलेंट जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है या कुछ खास लोगों को पता है आपके, कि डॉक्टर पवन वाजपेयी ये भी करते हैं या ये चीज भी एक है उनमें, तो ऐसी कोई चीज? यार वैसे तो मेरे सारे टैलेंट सब लोगों को पता ही है, जैसे तूने बताया। लेकिन उस जमाने में कॉलेज के टाइम में लोगों ने मुझे एक टैलेंट के लिए वो कर लिया था कि भाई ये इससे पवन से संपर्क करो, ये कुछ तरीका निकलवावेगा, ये जो है
मैच मेकिंग करवा देगा। नहीं समझे? समझ गया, हैं? समझ गए? समझ गया। बिल्कुल इससे बॉस। इससे तो इससे लगवाओ जुगाड़। ये मतलब ये बात आपके करवाएगा। आप आपकी अच्छी सोच थी मतलब जीएच में। हाँ, तो ये जो है मतलब हालांकि मेरा ऐसा कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन लोगों ने एक तरीके से तो अपन भी फिर इस मौके का फायदा उठा लेते थे। तो कहिए अच्छा चलो देखते हैं, करते बढ़िया हैं। बढ़िया बॉस। आप अगले सवाल की तरफ चलते हैं बॉस। ये जो है मतलब टैलेंट का ही पार्ट, बट हम लोग सबसे ये पूछते हैं कि कॉलेज या फ्रेंडशिप के ऊपर अगर कोई आप एक गाना जो है गुनगुनाना चाहें तो जो है वो यहाँ पे अगर आप सुनाएंगे तो बहुत लोग उसको सुन पाएंगे और मजा आएगा। जिंदगी हंस के बिताएंगे, हाले दिल गा के सुनाएंगे, हम तो सात रंग हैं ये जहां रंगी बनाएंगे। ओके बस। अमित बॉस अगला सवाल। बहुत जैसे अब ई ब्लास्ट, अभी तक तो हम कन्वेंशनल ब्लास्ट देखते आए थे, आज से पहले तक तो पेपर्स पे ही ब्लास्ट चलती आई थी, बट अब ये बच्चों ने एक नया बिल्कुल कंसेप्ट निकाला है, और जिससे कि मतलब आप भी कह ही रहे थे, मैं भी कह रहा हूँ कि बहुत ही यूनिक चीज है, और इसने एक बार से रिवाइव किया है बहुत सारी चीजों को दोबारा से। तो ई ब्लास्ट टीम के लिए एक मैसेज जो आप देना चाहें। बहुत अच्छा किया है ये, और इसमें जो थोड़ा सा मैं अपना और शायद तुम लोग जानते हो अवंजला का इनपुट देना चाहूँगा। उसने जी भी बस। देखा था मेरे साथ बहुत सारे इंटरव्यू, तो वो ये कह रही थी यार ये थोड़ा सा ना जेंडर वाइज हो रहा है, लड़कियां लड़कियों के इंटरव्यू नहीं ले रही नहीं। और लड़कियों को इंटरव्यू लेने के लिए कम बुलाया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा ये वाला भी काम करो, थोड़े से जीएच में छिपकली कैसे बने थे ये भी तो बिल्कुल पता इसे चले। संज्ञान में लेंगे, और आने वाली बिल्कुल। सारी मैडम, जितनी भी मैडम है ना, सबके इंटरव्यू मैं और नितिन ही लेंगे, जेंडर बायस नहीं होंगे। आपकी बात जो है मैं रखूंगा टीम के सामने। आखिरी सवाल बस जो है मैं पूछना चाहूंगा कि OSA 2023 जैसे कि 1998 बैच करा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लाला माइट्स को जो कि इंडिया में या बाहर रह रहे हैं, आप उनके लिए एक अपील करेंगे इस फोरम से, तो वो बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा सबके लिए। मैं अपने सभी जो कॉलेज के जो एलुमनाई हैं उन सबसे कहूँगा कि भैया किसी भी वजह से, किसी भी रीज़न से यदि आप अभी तक नहीं आए हो तो भाई मैं बता रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ आप मिस कर रहे हो जिसको मिस नहीं करना चाहिए। मतलब आओ तो सही यार एक बार, ना वही पहले दिन जैसा माहौल तुम्हें हो जाए, ना वही वैसी ही एड्रेनलिन सीक्रेट हो जाए, तब कहना। ऐसे लोग हैं जो वहीं आसपास रह रहे हैं 10 किलोमीटर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे, और सालों से नहीं आए हैं। आओ भाई, देखो कितना मजा आएगा। सब मतलब सबको आना चाहिए मेरे हिसाब से, तो किसी को भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो ना आए, और इतने सालों बाद दोबारा से जवान होने का मौका मिले कॉलेज कैंपस में आके, तो आना चाहिए, सबको आना चाहिए। क्या बात है बॉस। बॉस आपने अपना टाइम निकाला आज इस फोरम पे आने के लिए और इतनी सारी जो है मजेदार किस्से सुनाए, और अमित बॉस आपने भी अपना टाइम निकाला आज हमारे साथ जो है इस इंटरव्यू को मजेदार बनाने के लिए। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद बॉस, पूरे 1998 बैच की तरफ से। थैंक यू सो मच। थैंक यू।